Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now student, second question में हमें जो दिया हुआ है वो है sin x is equal to 3/5. यहाँ पर x lies in the second quadrant. मैं इंफॉर्मेशन को लिख देता हूं. sin x is equal to 3/5 and x lies in second quadrant. तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होते हैं स्टूडेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव है. तो अगेन साइन एक्स हमें पता है. फर्दर इससे मैं क्या करता हूं स्टूडेंट, एक ट्रायंगल में ले लेता हूं. सिंस assume a right triangle, assume a right triangle in which जिसके अंदर sin x क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इन विच परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 3 यूनिट एंड हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू, इसमें शॉर्ट में लिख रहा हूं 5. देयरफॉर बाय पाइथागोरस मैं यहां पर दिस 3 एंड दिस इज 5. नाउ दिस इज x, मुझे यहां पर बेस निकालना है. ये परपेंडिकुलर hypotenuse and this is base मुझे by Pythagoras थ्योरम से मैं यहां पर लिख सकता हूं कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर. नाउ बेस स्क्वायर, बेस इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर का स्क्वायर एंड दिस इज फर्दर मैं यहां पे इनकी वैल्यू लिख दूं. दिस इज 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर. And 5 square is 25 minus 9 is that is equal to root 16 equal to 4 unit. तो b is equal to 4 आ गया स्टूडेंट. नाउ b is equal to 4 आ गया. अब बाकी आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू बता सकते हैं. sin x तो आपको ऑलरेडी पता है. नाउ cos x is equal to माइनस साइन लगाएंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट है. दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज -4/5. इसके बाद tan x भी नेगेटिव रहेगा. ये कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर इज 3 एंड बेस हियर इज 4. साथ ही यहाँ पे cot x, तो cot x के लिए मैं सीधा tan x को रिवर्स कर देता हूं. दैट इज -4/3. अगेन sec x कितना हो जाएगा? cos x का रिवर्स कर देता हूं. दैट इज -5/4 एंड लास्ट इज cos x क्या हो जाएगा? साइन का रिवर्स. तो साइन का यहाँ पे हमें क्या दिया है? 3/5, तो 5/3 हो जाएगा. लेकिन ये पॉजिटिव होगा. क्यों? क्योंकि सेकंड पार्ट. नाउ मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन.